दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्रैश हर दिन नहीं हुआ करता, लेकिन जब होता है तो बड़ी गिरावट होती है और ऐसी बड़ी गिरावट में अच्छे से अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी धराशायी हो जाते हैं। ऐसे में एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगर हम फोकस करते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पर, उनमें बाई करते हैं, लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, तो यकीन मानिए हम भी एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकते हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले 5 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के बारे में, जिसमें कि इस स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन में बाइंग बन रही है। और ये सारे के सारे स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपको आने वाले समय में एक अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकते हैं। हालांकि यहाँ पे वीडियो को स्किप कर करके मत देखिए, क्योंकि कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं जिनको कि हम डिस्कस करते हैं जो हमारी बाइंग लिस्ट में नहीं होते हैं, हम उनको आपको कुछ समझाने के लिए डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को स्किप किए बिना देखा करिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक कर रहे हैं, वीडियो पसंद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से लाइक बटन दबाना भूल जा रहे हैं। ठीक है, तो करंटली यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है निफ्टी 50 का अगर हम सिचुएशन देखें, तो जैसे कि पहले कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल उसी तरीके से ये काम कर रहा है और यहाँ पे 17,806 के आसपास ऑलरेडी आ चुका है। अब ये नेक्स्ट जो यहाँ पे जा सकता है अगर गिरावट हुई, देखिए ऑलरेडी 3 हफ्ते की गिरावट हो चुकी है, एक अच्छे सपोर्ट जोन पे है, मंडे के दिन इसमें तेजी आ सकती है। लेकिन अगर गिरावट हुई तो ये फिर आपको नीचे के जो लेवल्स दिखाएगा वो लेवल्स हो सकते हैं 17,615 या 17,570। तो 17,600 से 500 के बीच में, जो 17,600 17,500 इन दोनों के बीच में अगर हमें स्टॉक मार्केट आता हुआ दिखाई देता है तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छे सपोर्ट पे रहेगा। हालांकि अभी भी करंटली भी एक अच्छे सपोर्ट पे है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि हमेशा आप एक स्ट्रैटेजी के साथ और इन्फॉर्म्ड डिसीजन के साथ इन्वेस्टमेंट किया करिए स्टॉक मार्केट में। ये नहीं कि स्टॉक मार्केट में कोविड की सिचुएशन आ रही है, कल स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा। देखिए, स्टॉक मार्केट अगर ऐसे चलना होता तो भाई रिसेशन तो चल ही रहा था। यूएस में देखिए कितनी जबरदस्त रिसेशन है। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट हमारा एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल फॉलो करता है। उस प्रिंसिपल को धीरे धीरे हम समझते हैं जब हम स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर कंपनी देखिए आप, यहाँ पे प्रमोटर शेयर होल्डिंग 73% के आसपास है, पब्लिक केवल और केवल 10% है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 14-15% के आसपास आपको इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग देखने को मिल रही है। अब अगर प्रमोटर्स जो कि कंपनी को चला रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में सब कुछ खत्म हो जाएगा, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, सारी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, कोविड की वजह से सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो भाई वो छोड़ के क्यों नहीं भाग रहे हैं? अगर लॉजिकली आप सोचते हैं तो आप फर्म डिसीजन के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में। आपको पता होता है कि अगर इंटैक्ट है प्रमोटर्स और साथ ही साथ 10-15% के आसपास इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, तो कुछ ना कुछ बात तो है इसमें, कुछ ना कुछ दम तो है इसमें। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए सेल्स में ग्रोथ हो रही है ईयर ऑन ईयर, प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ हो रही है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 15% का है। तो ऐसे में क्यों ना इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाए। ठीक है, तो हम जिस स्टॉक के बारे में, जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो है विप्रो लिमिटेड, आईटी की कंपनी। आईटी में हम सब ने देखा है कि कितनी जबरदस्त डिक्लाइन हुई है पिछले कुछ महीनों में, और ये डिक्लाइन लेके आया हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी। अब स्टॉक मार्केट में क्रैश होगा, निफ्टी 50 के स्टॉक्स क्रैश होंगे, ऐसे में हमें ये लगेगा कि भाई सब कुछ क्रैश हो जाएगा, निकल जाओ, भाग जाओ। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि वाकई में करंटली बाइंग जोन में हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश होने के साथ ही साथ वो आपको रिवर्जन देने लगते हैं। तो ये सब बातें हमें समझनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे विप्रो देखिए आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट कर रहा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कैश फ्लो हालांकि नेगेटिव है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से हालांकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए फिट नहीं बैठ रहा है। फिलहाल के लिए पेट्रोस्की स्कोर को हम दरकिनार करते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि एकमात्र नेगेटिव पॉइंट से हम ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जिन्होंने कि प्रूव किया है अपने आप को पिछले 15, 20, 25 सालों से ज़्यादा तक, ऐसे स्टॉक्स में हम केवल और केवल एक नेगेटिव पॉइंट से इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अपने चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से अंडर वैल्यूड है, हालांकि पीजी रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतरीन है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे बेहतरीन है। डेट हालांकि 19,000 करोड़ का है, बट डेट टू इक्विटी 0.27 है, तो डेट की वजह से फेलियर के चांसेस इसके बहुत ही कम है। और फेस वैल्यू भी 2 का ऑलरेडी हो चुका है। फेस वैल्यू इसका 100 का हुआ करता था, और हमने देखा है अपनी वीडियोज में भी डिस्कस किया कि कैसे मात्र एक शेयर से लोगों को करोड़ों का रिटर्न्स मिला है विप्रो लिमिटेड में। तो ये बातें भी हमें समझनी होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो 733-734 रुपए के आसपास से करंटली 377 का मिल रहा है। ये जो गिरावट हुई है
ये गिरावट एक बड़ी गिरावट है। देखिए रिसेंट वाली गिरावट और पहले ही 2020 वाली गिरावट, देखिए गिरावट होती है, ऐसा नहीं कि अच्छे स्टॉक्स में नहीं होती है। गिरावट हो सकता है कि आपको 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए भी देखने को मिले, बट वो गिरावट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए हमारे लिए, और ऐसी गिरावट में ही बाई करना चाहिए। हमें ये भागते हुए को नहीं पकड़ना चाहिए, यहाँ पे भागते हुए को नहीं पकड़ना चाहिए, हमें गिरते हुए के साथ रहना चाहिए। गिरते हुए के साथ अगर हम रहते हैं, गिरते हुए का साथ देते हैं, तो यकीन मानिए स्टॉक मार्केट भी हमारा साथ जरूर से जरूर देता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में देखते हैं। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक मनाली पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, आप में से कई लोगों ने पूछा था कि सर क्या इसमें बाइंग की जा सकती है। तो आप देखिए आपको कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं, 3.29% का डिविडेंड यील्ड है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, पेट्रोस्की स्कोर भी लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठ रहा है, ग्राहम नंबर के हिसाब से यहाँ पे सस्ते दाम पे आ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतरीन है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेहतरीन है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से हालांकि अंडर वैल्यूड है, पीजी रेशियो के हिसाब से भी अंडर वैल्यूड है, और यहाँ पे फेस वैल्यू भी 5 का है, और साथ ही साथ डेट बिल्कुल जीरो डेट कैटेगरी की डेट की कंपनी है। तो फंडामेंटल्स अगर आपको सारे अच्छे लग रहे हैं देखने में, और साथ ही साथ 52 वीक्स लो के आसपास मिल रहा है, तो क्यों ना इसमें छोटी छोटी क्वांटिटीज में बाइंग की जाए, खासतौर पे करंट मार्केट सिचुएशन में, जो कि डामाडोल की स्थिति है करंट मार्केट सिचुएशन की वजह से मार्केट किधर की भी डायरेक्शन जा सकता है। हालांकि जो हमने स्टडी कर रखी है, बेस्ड ऑन दैट हम यहाँ पे सटीक डिसीजन लेते हुए छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ठीक है, तो ये सब बातें हमें एज अ रिटेल इन्वेस्टर समझ में आनी चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि भाई मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड में प्रमोटर्स 45% के आसपास है, बट पब्लिक यहाँ पे ज़्यादा है, और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ना के बराबर है। तो एकदम से भावनाओं में बहते हुए इसमें बल्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना चाहिए। ये नहीं कि हमने इसमें 5 लाख 10 लाख अपनी जीवन की कमाई डाल दी और ये स्टॉक बढ़ ही नहीं रहा है, 70-75 रुपए से आ गया 30 रुपए पे, फिर से 20 रुपए पे। तो ये सब बातें हमें समझनी चाहिए। यहाँ पे आपको क्लियरली हिंट मिल रहा है कि भाई नो डाउट इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग तो हैं, नो डाउट अपने प्रोडक्ट सेगमेंट में लीडर है, बट यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग देखने को नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो हम भी इसमें इन्वेस्टमेंट तो करेंगे, लेकिन बल्क इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ये सब बातें हमें समझनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपनी का देखिए आप, तो देख सकते हैं 55% प्रमोटर्स है, पब्लिक 24% है, और यहाँ पे 20% के आसपास आपको इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग यानी कि क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट मिल रहा है देखने को। तो ये कंपनी जरूर न जरूर कोई सा कोई इसमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग संकेत मिल रहे होंगे प्रमोटर्स के साथ ही साथ यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशंस ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इस कंपनी के बारे में जो हम बात करें, ये कंपनी है वीएसटी टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स, और हम देख रहे हैं कि पर्टिकुलर जो सेगमेंट है इसका आने वाले समय में उसके ग्रोथ का स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे आपको कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे आउट कर रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कैश फ्लो हालांकि नेगेटिव है, पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठ रही है, ग्राहम नंबर के हिसाब से थोड़ा महंगे दाम पे आ रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतरीन है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेहतरीन है, और बिल्कुल जीरो कैटेगरी की डेट की कंपनी है। साथ ही साथ यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से कह सकते हैं अंडर वैल्यूड है, बट पीजी रेशियो के हिसाब से यहाँ पे ओवर वैल्यूड की कैटेगरी में आ रहा है। और सबसे अच्छी बात है फेस वैल्यू भी यहाँ पे 10 का है, तो आने वाले समय में स्टॉक स्प्लिट भी हो सकता है। तो वीएसटी टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स में करंट सिचुएशन को देखते हुए, खासतौर पे जब 52 वीक्स लो के आसपास मिल रहा है, हम छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, आपको सेल्स में ग्रोथ दिखी पिछले 2 सालों में, प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ दिखी है। किसी भी कंपनी में अगर सेल्स में ग्रो हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ हो रही है, नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा मेंटेन करके रख रही है, तो ऐसी कंपनियों में अगर आपको प्रमोटर शेयर होल्डिंग के साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग देखने को मिलती है, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ऐसी कंपनियों में ज़रूर से ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिर उसके फंडामेंटल्स कैसे भी हों, फंडामेंटल्स पे ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। तो जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कंपनी है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, MSUMI। यहाँ पे आप देखिए आपको कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे आउट कर रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, पेट्रोस्की स्कोर हालांकि जस्ट पासिंग मार्क है इसके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। डेट हालांकि यहाँ पे 374 करोड़ का है, बट डेट टू इक्विटी 0.34 है, तो डेट की वजह से फेलियर के चांसेस बहुत ही कम है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से ओवर वैल्यूड है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर ये अंडर वैल्यूड दाम पे मिले या 52 वीक्स लो के आसपास मिले तो हम इसमें बल्क में बाई करें, अदरवाइज हम छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में इसमें बाई करके चल सकते हैं। ठीक है,
चलिए यहाँ पे बात करते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, जिसके बारे में आपने कई लोगों ने पूछ रखा है। ये पर्टिकुलर स्टॉक है बायोकॉन लिमिटेड। बायोकॉन लिमिटेड अपने प्रोडक्ट सेगमेंट में अगेन लीडर है और यहाँ पे आप देखिए तो आपको कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे आउट कर रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, कैश फ्लो हालांकि नेगेटिव है, पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठ रही है, ग्राहक नंबर के हिसाब से महंगे दाम पे आ रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10 से कम है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 से कम है। यहाँ पे डेट बहुत ज़्यादा है बट डेट टू इक्विटी 0.61 है। साथ ही साथ प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से यहाँ पे ओवर वैल्यूड की सिचुएशन में है और पीजी रेशियो के हिसाब से भी ओवर वैल्यूड है। यहाँ पे आप क्लियरली कह सकते हैं कि इसके फंडामेंटल्स उतने स्ट्रांग तो नहीं है जितने की होने चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, बट सिंस ये कंपनी ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है जो कि एक तरह से देखा जाए तो मोनोपोली टाइप का बिजनेस है, हम इसमें इन्वेस्टमेंट का कंसिडर कर सकते हैं, बट जनरली हम इसमें बल्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और ये स्टॉक भी यहाँ पे 52 वीक्स लो के आसपास मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पर्टिकुलर कंपनी है बायोकॉन लिमिटेड, इसने आपको एक ज़बरदस्त डिस्काउंट दिया। यहाँ पे 483 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था और करंटली 267 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये जो गिरावट हुई है, खासतौर पे ये गिरावट आपको ले आई है 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास, और ये एक अच्छी बाइंग बनती है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। जब भी 100 डेज 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आता है वहाँ से आपको रिवर्जन देखने को मिलता है और ये रिवर्जन ले सकता है आपको एक नए हाई पे, नई ऊंचाइयों पे। तो यहाँ पे छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में हम बायोकॉन में इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत कर सकते हैं, इसका डिसीजन हम ले सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। और दोस्तों यहाँ पे एक डिस्क्लेमर की किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं होता है हमारी वीडियोज़ में कि आप हमारे द्वारा डिस्कस किए गए स्टॉक्स में ब्लाइंडली बाई करते रहिए। हम आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं ताकि आप सीख सकें और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकें स्टॉक मार्केट में।